फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्क स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं संघीय प्रणाली का सारांश। पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान स्टार्ट किया था, उसी का आगे पार्ट है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की एक प्रणाली है। क्या है संघवाद? सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को केंद्र और उसके भागों जैसे कि प्रांतों या राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। किस किस में विभाजित किया गया है? राज्यों प्रांतों के बीच। यह राजनीति के दो स्तरों को समायोजित करने के लिए संस्थागत तंत्र है। दो स्तरों को समायोजित करने के लिए क्या है? ये संस्थागत तंत्र है। एक केंद्र या राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर। पहला किस पे है? केंद्रीय पे, और दूसरा किस पे? क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पे है। ये टाइप्स हैं इसके, टाइप्स ऑफ फेडरेशन: कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग फेडरेशन क्या है? इसमें जो है संपूर्ण इकाई की विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न भागों के बीच शक्तियों को साझा किया गया है, मतलब शक्तियों को मिलाया गया है। यहाँ शक्तियों को आमतौर पर केंद्रीय प्राधिकरण की ओर झुकाया जाता है। केंद्रीय प्राधिकरण की ओर मतलब कि केंद्र का ही क्या होगा? अधिकार होगा इन पे। जैसे कि क्या है? जैसे कि कौन कौन से राज्य हैं इसमें? भारत है, स्पेन है और बेल्जियम है। देश हैं ये हमारे, देश हैं। भारत, स्पेन और बेल्जियम जो है इसके क्या है? उदाहरण है। अगला है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या है? स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं। जो भी स्वतंत्र राज्य होंगे वो एक बड़ी इकाई, बड़ा ग्रुप बनाने के लिए क्या होंगे? एक साथ आएंगे। और राज्यों को एक साथ एक तरह के महासंघ की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। राज्यों को एक साथ एक तरह के महासंघ की तुलना में क्या है? अधिक जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। उदाहरण के लिए कौन कौन से देश हैं इसमें शामिल? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और स्विट्जरलैंड है। भारत में संघवाद। भारत में एक संघीय प्रणाली है, लेकिन इसका अधिक झुकाव सरकार की एकात्मक प्रणाली की ओर है। वैसे तो संघीय है, लेकिन क्या है? इसका झुकाव किस में है ज़्यादा? एकात्मक प्रणाली की ओर इसका जो है ज़्यादा झुकाव है। इसे कभी कभी एक अर्ध संघीय प्रणाली भी माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? कभी कभी अर्ध संघीय प्रणाली भी जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें एक संघीय और एकात्मक प्रणाली दोनों ही विशेषताएं जो इसमें है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? अर्ध संघीय प्रणाली माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत जो कि राज्यों का संघ है। भारत जो कि क्या है? राज्यों का संघ है। संघ शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 1 में कही गई है ये बात। क्या कहा गया है? कि भारत जो कि राज्यों का संघ का भारत होगा। राज्यों का संघ का क्या है? भारत होगा। मतलब कि राज्यों का संघ का क्या होगा? भारत होगा। संघ शब्द का उल्लेख जो है किस में नहीं है? संविधान में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि संघ शब्द का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। फेडरलिज्म। संघवाद के तत्वों को 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा आधुनिक भारत में पेश किया गया। कौन से अधिनियम द्वारा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा आधुनिक भारत में पेश किया गया, जिसने केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं के बीच शक्तियों को अलग कर दिया। मतलब कि केंद्र और प्रांतों के बीच जो है विधानसभाओं के बीच जो क्या कर दिया? इसने शक्तियों को बांट दिया, अलग अलग कर दिया उनको। भारत का संविधान देश में सरकार की एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। भारत का संविधान क्या करता है? संघीय प्रणाली जो प्रदान करता है। देश के बड़े आकार और इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के दो मुख्य कारणों से बनाने वालों ने संघीय प्रणाली को जो है क्या किया है? अपनाया है। उन्होंने महसूस किया कि संघीय प्रणाली देश के कुशल शासन को सुनिश्चित करती है। यानी कि जो संघ होगा वही जो है क्या है? देश को अच्छी तरह से चला सकेगा। और क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को समेटती है। क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ मतलब किसी क्षेत्र को अगर स्वतंत्रता प्राप्त है तो उसके साथ क्या है? राष्ट्रीय एकता को जो है समेटती है। मतलब कि राष्ट्रीय एकता उसमें बनी रहती है। भारतीय संघीय प्रणाली कनाडाई मॉडल पर आधारित है। जो कनाडा का मॉडल है उसके ऊपर क्या है? भारतीय संघीय प्रणाली जो है आधारित है।
किसके मॉडल के ऊपर? कनाडा के मॉडल के ऊपर, न कि अमेरिकन मॉडल के ऊपर। अमेरिका के मॉडल के ऊपर जो ये आधारित नहीं है। कनाडाई मॉडल मूल रूप से अमेरिका मॉडल से भिन्न है, ये इससे अलग है। कनाडा का मॉडल जो है क्या है? अमेरिका के मॉडल से जो है अलग है, जहाँ तक यह एक बहुत मजबूत केंद्र स्थापित करता है। मजबूत केंद्र जो है ये क्या करता है? स्थापित करता है। संघीय भारतीय संघ की विशेषताएं क्या क्या हैं? 2 स्तरों पर सरकारें हैं। 2 स्तरों पर जो क्या है? सरकारें हैं, ये तो पता ही है। केंद्र और राज्य, इनकी जो क्या है? अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में दी गई हैं 3 सूचियां। 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये किस में दी गई हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना क्या है? अविनाशी है। भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है, मतलब कि जो हमारा संविधान जो है कानून लागू करेगा वही जो है सर्वोच्च माना जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका के लिए प्रदान करता है। निचली और जिला अदालतें, इसमें मतलब तहसील की और जो जिला अदालतें होती हैं निचले स्तरों पर हैं ये अदालतें। उच्च न्यायालय जो किस पे है? राज्य स्तर पे है। और सबसे ऊपरी कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है? सबसे ऊपर है, वो वहाँ पे जो क्या है? आखिरी फैसला होता है। सभी अदालतें सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होती है, ये इसी के अंडर आती हैं। किसके अंडर? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। जिला अदालतें जो हैं, तहसील वाले भी और उच्च न्यायालय भी, सब किसके अंडर आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अंडर आते हैं। भारतीय संघ की एकात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं? संविधान का लचीलापन। संविधान क्या है हमारा? लचीला भी है और कठोर भी है, इन दोनों का मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों में आसानी से जो संशोधन किया जा सकता है, ये हम बार बार करते आ रहे हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता है। हमारे संविधान में बार बार संशोधन किया जा सकता है। यदि संशोधन भारत में संघवाद के पहलुओं को बदलना चाहते हैं तो ऐसे संशोधनों को लाने का प्रावधान आसान नहीं है। केंद्र के साथ अधिक शक्ति निहित है। केंद्र के साथ क्या है? अधिक शक्ति जो है निहित है। संविधान संघ सूची के साथ अधिक शक्तियों की गारंटी देता है। संघ सूची के साथ क्या करता है? अधिक शक्तियों की जो है गारंटी देता है। समवर्ती सूची में संसद ऐसे कानून बना सकती है जो कुछ मामलों पर राज्य विधायिका के कानूनों को खत्म कर सकती है। मतलब कुछ ऐसे कानून जो बनाए जा सकते हैं जिसमें क्या है? राज्य के कानून भी, जो राज्य की विधायिका जो कानून बनाती है वो लागू नहीं होंगे, लेकिन इसके जो है समवर्ती सूची में जो संसद कानून बनाती है वो लागू किए जा सकते हैं। इनको खत्म भी किया जा सकता है जो राज्य विधायिका कानून बनाती है। संसद राज्य सूची में कुछ विषयों से संबंधित कानून भी बना सकती है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों की आबादी पर आधारित है, मतलब कि आबादी कितनी है राज्य की उसके ऊपर आधारित है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है? 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं राज्यसभा की। और गोवा में कितनी है? 1 है। एक आदर्श संघीय प्रणाली में सभी राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है। कार्यपालिका क्या है? विधायिका का एक हिस्सा है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों में क्या है? कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है। यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है। लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा क्या है? राज्यसभा की तुलना में जो अधिक शक्तिशाली है। हमारी प्रणाली में लोकसभा ऊपरी सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली। ऊपरी सदन किसको बोला है इसने? राज्यसभा को। इससे ज़्यादा शक्तिशाली क्या है? लोकसभा है। और 2 सदनों के लिए असमान शक्तियाँ संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। संघवाद के सिद्धांत के क्या है? खिलाफ है। आपातकालीन शक्तियाँ, केंद्र को शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। केंद्र को क्या किया जाता है? शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जब आपातकाल लगाया जाता है तो केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है। आपातकाल के टाइम में क्या है? केंद्र का जो है क्या राज्यों पर जो है नियंत्रण बढ़ जाता है। यह राज्यों की स्वायत्ता को कमज़ोर कर देता है, यानी कि केंद्र की शक्तियाँ ही जो है लागू कर दी जाती हैं राज्यों के ऊपर भी। एकीकृत न्यायपालिका। भारत में
न्यायपालिका एकीकृत है। केंद्र और राज्य स्तरों पर कोई अलग न्यायपालिका नहीं है। केंद्र और राज्यों पर क्या नहीं है, कोई अलग न्यायपालिका नहीं है। एकल नागरिकता, भारत में नागरिकों को केवल एकल नागरिकता उपलब्ध है, वे राज्य के नागरिक भी नहीं हो सकते। एकल नागरिकता ही है। राज्यपाल की नियुक्ति, एक राज्य का राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करती, केंद्र करता है। ये सभी को पता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल का जो क्या करता है, नियुक्ति करता है। नए राज्य का गठन, संसद के पास राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने, क्षेत्र को बदलने की शक्ति जो है प्राप्त है। संसद को प्राप्त है ये शक्तियाँ। केंद्र को बड़ा भी कर सकते हैं, क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र है उसको बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है। राज्य की जो शक्तियाँ हैं उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। ये सब किसके पास है? संसद को यह अधिकार प्राप्त है। यह एक राज्य का नाम भी बदल सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IRS आदि अखिल भारतीय सेवाएं जो है केंद्र राज्यों की कार्यकर शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि जो केंद्र के पास ही होती हैं ये सब अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये जब चाहे राज्यों में जो है इनकी शक्तियाँ लागू कर सकता है। एकीकृत चुनाव मशीनरी, भारत का चुनाव आयोग केंद्र और भारत दोनों के राज्य स्तरों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। राज्यों के बिलों पर वीटो, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित कर सकता है। इन बिलों पर राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, न कि राज्यपाल को। वह बिल को दूसरे उदाहरण पर भी अस्वीकार कर सकता है। जब वह बिल राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है तो उसको क्या किया जा सकता है? अस्वीकार भी किया जा सकता है। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि ये लागू ही करना होगा, वो क्या है, अस्वीकार भी कर सकता है। एकीकृत ऑडिट मशीनरी, देश का राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देश का राष्ट्रपति जो क्या है, कैग की नियुक्ति करता है। जो हमारा ऑडिट होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र और राज्य दोनों के खातों का ऑडिट होता है, ये कौन? कैग। केंद्र और राज्य दोनों के खातों को क्या करता है? ऑडिट करता है। कौन? कैग। भारतीय संघवाद द्वारा सामना किए गए मुद्दे और चुनौतियाँ क्या क्या है इसमें? चैलेंजेस टू फेडरलिज्म, क्षेत्रवाद, इसे भारत में संघवाद के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना गया है। संघवाद सबसे अच्छी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में पनपता है जब यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति साझाकरण, केंद्रीकरण को कम करता है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अधिक राज्यों की मांग के लिए आवाज हाल के दिनों में अधिक प्रमुख हो गई है, विशेष रूप से 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद। ये इम्पोर्टेंट है। 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था, इसके बाद जो है क्या है, अधिक राज्यों की मांग जो है आज हाल के दिनों में जो अधिक प्रमुख हो गई है। यूपी के 4 गुना विभाजन और पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड के निर्माण जैसी हालिया मांगों में आक्रामक क्षेत्रवाद का उदाहरण है। कौन कौन से? यूपी का जो 4 गुना विभाजन और पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड से। पश्चिम बंगाल में है गोरखालैंड। गोरखालैंड, बोडोलैंड, कार्बी ओंगलोंग के आंदोलन को पुनर्जीवित किया गया। यह महाराष्ट्र में एक अलग विदर्भ राज्य और उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पूर्वांचल के लिए नई मांगों के अलावा है। उदाहरण के लिए क्या है, पश्चिम बंगाल ने बांग्लादेश के साथ भारत की तीस्ता नदी जो है क्या है, पश्चिम बंगाल ने बांग्लादेश के साथ जल संधि की धमकी दी। किसके बीच विवाद था ये? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि इसे संभावित लागत पश्चिम बंगाल के लिए थी। किसके लिए थी? पश्चिम बंगाल के लिए। भारतीय संघवाद की अनुपस्थिति। भारतीय संविधान केंद्र को कराधान की अधिक शक्तियों के साथ स्पष्ट रूप से निहित करते हुए संतुलन को दूर करने इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। वर्तमान में केंद्रीय राजस्व
का लगभग 40% राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। कितना? 40% जो है राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है, राज्यों को दिया जाता है। कितना? 40%। केंद्रीय मंत्रालयों से मिलने वाले अनुदान भी शामिल है इसमें। विनाशकारी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है लाइनें। राज्यपाल का कार्यकाल। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का कार्यकाल एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यह कभी कभी भारतीय संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। इस तरह के संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग करने से सेंट्री की दृश्यमान मनमानी देश में तीखी बहस और मतभेदों का विषय बन रही है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 2016 में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि राज्यों में एक निर्वाचित सरकार ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक विचित्र घटना पैदा की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। कब? 13 जुलाई को। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का आदेश दिया, यानी कि कांग्रेस सरकार को क्या कर दिया जाए? बहाल कर दिया जाए। 2016 में कांग्रेस सरकार थी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नागरिकता। भारतीय संविधान दुनिया के अन्य संघीय गठनों के विपरीत एकल नागरिकता का परिचय देता है। एक राष्ट्र एक नागरिकता के विचार पर आधारित है। एक राष्ट्र और एक नागरिकता। सभी, यानी कि जो भारत का नागरिक होता है उसके पास कोई किसी अन्य देश की जो है क्या नागरिकता नहीं हो सकती। सभी भारत के नागरिक, चाहे वह जिस भी राज्य में रहते हों, राज्य के नागरिक के रूप में किसी भी को भी जो अलग दर्जा नहीं देते हैं। एकीकृत सेवा। एकीकृत न्यायपालिका भारतीय महासंघ की एक विशेषता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष अदालत है और अन्य सभी अदालतें इसके अधीन हैं। राज्यों के पास अलग अलग अदालत स्वतंत्र जो नहीं है, जो विशेष रूप से राज्य के मामलों में निपटते हैं। इसके अलावा भारत में चुनाव लेखा और लेखा परीक्षा की मशीनरी एकीकृत है। केंद्रीकृत योजना। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में पाया जाता है, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय योजना पर बेलगाम अधिकार प्राप्त है। बेलगाम जो है अधिकार प्राप्त है। योजना आयोग के माध्यम से केंद्रीकृत योजना अब केंद्र द्वारा नियुक्त नीति आयोग। केंद्र द्वारा नियुक्त क्या है? नीति आयोग। पहले क्या था? योजना आयोग। अब क्या? नीति आयोग। संघ के लिए विधायी शक्ति में काफ़ी डिपेंड राज्यों की केंद्र की दया पर वित्तीय निर्भरता और राज्यों की प्रशासनिक हीनता राज्यों को नम्र और कमजोर बनाती है। भाषा संघर्ष। भारत में भाषाओं में विविधता कभी कभी संविधान की संघीय भावना को झटका देती है। भारत में संवैधानिक रूप से स्वीकृत कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22 भाषाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।